हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और वो क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, नोट्स बनाओ, पहले समझो और उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले लॉज पढ़ते हैं और उसके बाद उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये इलेक्ट्रोलाइसिस का वीडियो देख लीजिए। देखोगे तो भी ठीक है, नहीं देखोगे तो भी इसमें समझ आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट लॉ। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था माइकल फैराडे। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर दो लॉज दिए थे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मान लो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दो हमने क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए। हमने दो क्या डाल दिए इसमें, इलेक्ट्रोड। लेफ्ट में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड, और राइट में कौन सा होता है, कैथोड। और हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल कहां गया, कैथोड पे। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ये बात क्लियर? ओके। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं, सिल्वर के। किसके हैं, सिल्वर के। तो लेफ्ट में हमने क्या ले लिया, इम्प्योर मेटल। एनोड पे हम लोग क्या लेते हैं, इम्प्योर मेटल, ठीक है। और कैथोड पे हम लोग क्या लेते हैं, प्योर मेटल। और प्योर मेटल होता है तो उसका इलेक्ट्रोड हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा लेते हैं, दुबला पतला सा, ठीक है। और ये क्या लेते हैं, थोड़ा एनोड वाला इलेक्ट्रोड थोड़ा ठीक लेते हैं। तो ये तो हमने मान लो ले लिया प्योर सिल्वर, और ये हमने ले लिया क्या, मान लो इम्प्योर सिल्वर। ये कहानी क्लियर? अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, उसी सिल्वर का कोई सॉल्ट। जैसे हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट है तो किस में डिसोशिएट होगा, Ag पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। ये बात क्लियर है? अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये बात क्लियर है? चलो, अब होगा क्या कि जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वैसे क्या होगा, रिएक्शन होगी। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो रिएक्शन क्या होगी एनोड पे, एनोड पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा सिल्वर का, Ag सॉलिड, ये जो सिल्वर है यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Ag पॉजिटिव होकर ये क्या हो गया, एक्वस में आ गया। यानी यहां पर जो सिल्वर है, ये जो Ag है वो यहां से किसमें आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। क्या बनाया इसने, Ag पॉजिटिव। क्लियर है? और क्या लिबरेट किया उसने, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन यहां से एनोड से होता हुआ कहां पे चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, एनोड से कैथोड। किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का। तो करंट का फ्लो क्या हो गया, करंट का फ्लो किसका हो गया, कैथोड से एनोड का हो गया। क्लियर बात है? तो एनोड की तो रिएक्शन ही होगी। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो ध्यान से। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, क्या है, रिडक्शन होगा यहां पर, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी कि ये जो Ag पॉजिटिव आयंस हैं, कैटायंस है, कैटायन कहां पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। ये Ag पॉजिटिव आयंस कहां पर गए, कैथोड पे गए। Ag पॉजिटिव आयंस एक्वस, इन्होंने क्या किया, कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल आपका, नेगेटिव, कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है। और एनोड कौन सा था,
पॉजिटिव टर्मिनल था। तो Ag पॉजिटिव आयंस ने जो कैथोड पे चले गए वहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Ag सॉलिड, ठीक है, डिस्चार्ज हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे धीरे धीरे मेटल, जैसे यहां पे सिल्वर मेटल का एग्जांपल लिया है, वो मेटल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज नहीं, क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रोड हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ये थिन होता जाएगा और ये थिक होता जाएगा। अब ये प्रोसेस, ये बेसिक था, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब ये कैथोड के ऊपर मेटल क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। कब तक, जब तक हम इसको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो ये प्रोसेस रुक जाएगा और कैथोड पे मेटल का डिपॉजिट होना वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे एक कहानी समझ आई कि द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड ओवर कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन। और ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट दैट द वेट ऑफ द मेटल, अब कोई जरूरी नहीं कि वो मेटल हो, सब्सटेंस बोल देता हूं, द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर कैथोड is directly proportional to the charge applied, charge applied। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, the weight of the substance deposited over cathode is directly proportional to the charge applied या charge given, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, weight यानी W इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज, चार्ज क्या होता है, Q, क्या गया हमारे पास, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बड़ा सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। ओके, अब देखो Q क्या है, चार्ज। Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू में T। I क्या है, करंट है एम्पियर में, और T क्या है, टाइम सेकंड में। लिख देता हूं मैं यहां पे, वेयर I इज द current in amperes and t is the time, किसमें, in seconds। आपको टाइम किसमें लेना है, सेकंड में लेना है, ये बात क्लियर है। ओके, तो W किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I इंटू में T हो गया, ये क्लियर है। ओके, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या, देखो W इज इक्वल टू वो आता है Z इंटू में हो गया IT। अब Z क्या है, लिख देते हैं यहां पे, वेयर Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर वो सब्सटेंस मेटल है तो मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या नॉन मेटल है तो उस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्लियर है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या आ गया, W इज इक्वल टू ZIT। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकालें, ये क्वेश्चन उठता है। ये राइट वाला डायग्राम आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटाने जा रहा हूं। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू क्या, ZIT, या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब देखो ध्यान से, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो Z किसके इक्वल होता है, Z इज इक्वल टू क्या, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज अप्लाइड। चार्ज अप्लाइड क्या, F फैराडे, F क्या है, फैराडे। अब आपको फैराडे के बारे में तो पता होगा कि फैराडे किसके यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। ओके, तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, लगभग 96,500 कूलम्स के इक्वल होता है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू E अपॉन 96,500, ये कूलम्स में ले लिया हम लोगों ने। अब अगर मैं इस Z का वैल्यू यहां पर पुट करूं तो क्या जाएगा हमारे पास,
W इज इक्वल टू Z की जगह मैंने क्या लगा दिया E अपॉन 96,500 इनटू में I इनटू में क्या हो गया T। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वो मेटल भी हो सकती है नॉन मेटल भी हो सकती है। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। I क्या है, करंट इन एम्पियर। और T क्या है, टाइम इन सेकंड। और ये 96,500 क्या है, ये कूलम्स है, यानी 1 फैराडे के इक्वल ये चार्ज है। अब ये कैसे आया, ये शायद आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है कि 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 तो वो भी निकाल लेते। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सॉल्यूशन निकालेंगे क्या होता है। ठीक है, देखो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, Na। ओके, इनटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका चार्ज निकालना है तो किसके इक्वल आएगा, 1 मोल कितना 6.022 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैं क्या लूंगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये क्लियर है। जब हम इसको पहले तो 10 की पावर सोल्व कर लो, 10⁻23 एंड 10⁻19 कितना हुआ, 10⁻4 हुआ। तो ये आ गया आपका 10⁻4 इंटू में। अब देखो ये 6 है और ये 1.6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आता है लगभग। ठीक है, तो अप्रोक्स में इसकी कुछ वैल्यू 9.6473 कुछ आती है। क्या आती है, 9.6473। 10⁻4 है तो पॉइंट यहां से 4 डिजिट आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 96,473 कूलम्स, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, 96,500 कूलम्स मान सकते हैं। ओके, ये जो 96,500 कूलम आया, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 फैराडे। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे कितना हुआ, 1 फैराडे कितना हुआ, इट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। ये कहानी समझ आ गई। व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे, 3 मोल पे 3 फैराडे एंड सो ऑन। ये कहानी समझ आ गई आपको। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, दैट द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड ओवर कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि Q किसके इक्वल होता है, IT। I क्या है, करंट इन एम्पियर, और T क्या है, टाइम इन सेकंड। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, Z। इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। और ये Z किसके इक्वल होता है, E अपॉन F। E क्या है, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। E क्या है, वेयर E is the equivalent weight of a substance, and F क्या है, फैराडे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ओके, तो Z क्या होगा, E अपॉन 96,500 को 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 के कूलम्स के इक्वल होता है। ये समझ आ गया होगा। तो W किसके इक्वल आ गया, E अपॉन 96,500 इनटू में I इनटू में T, और ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्लियर बात। अब देखो, अगर मेरे को इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की डेफिनेशन बनानी हो, अगर मेरे को इस Z की क्या बनानी हो, डेफिनेशन बनानी हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं पहले। ओके, आप पॉज करके उतार लिया कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर समझने के बाद। अब देखो क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, Z। ठीक है, अब देखो W इज इक्वल टू क्या है, ZIT। IT की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, Q लगा सकता हूं। ठीक है, तो W किसके इक्वल है, Z इनटू में Q। तो Z किसके इक्वल हो गया, Z इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अब देखो, इफ Q इज 1 फैराडे, अगर 1 फैराडे चार्ज में अप्लाई करूं तो देन
Z किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की डेफिनेशन क्या आ गई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द weight of the substance deposited over cathode when 1 Faraday charge is applied. Simple definition थी, when 1 Faraday charge is applied, then the weight of the substance deposited over cathode is known as its electrochemical equivalent. Simple सा था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अच्छे से उतार लीजिए। अभी इसके कुछ प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो आइए अब हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं किसके, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के, जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो नीट फेज 2 2016 में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है ये, देखो कब आया ये, नीट फेज 2 2016 में। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसका, मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl, हमने अच्छे से पढ़ा था ये इलेक्ट्रोलाइसिस में। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या है, 0.10 मोल of chlorine gas using a current of 3 amperes आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा दिया है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 है 55 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया है लोगों ने क्या 110 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 3 है, इसको 1 दे दो, 3 क्या दिया है 220 मिनट्स, और ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने क्या दिया आपको, ये दिया 330 मिनट्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, करके देखते हैं। देखो ध्यान से, अब पहले तो उन्होंने क्या बोला है, मोल्टन NaCl, यानी आपके पास Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, सोडियम बनाएगा, और Cl नेगेटिव आयन से वो कहां पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोरीन बनाएंगे। कोई उन्होंने आपको इलेक्ट्रोड दिया नहीं, तो इसका मतलब आप क्या लोगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लोगे, ठीक है। क्लोरीन गैस का मतलब ये क्या बोल रहे हैं, Cl2 की बात कर रहे हैं, क्लियर है कहानी। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, क्लियर, ओके। तो देखो एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सिर्फ एक ही सेल दिया हो, इसका मतलब फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। अगर आपको सिर्फ एक ही सेल दिया है तो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट लॉ की। अगर एक से ज्यादा सेल दिए हैं तो बाद में आता है सेकंड लॉ, क्लियर है। तो यहां पर एक ही सेल की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ है। अब देखो क्या करेंगे, आपको फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है W इज इक्वल टू ZIT, यही तो बोलता है, W इज इक्वल टू Z इंटू में I इंटू में T, ये बात क्लियर है। और Z किसके इक्वल होता है, यहाँ पे Z होता है E अपॉन 96,500 कूलम्स, क्लियर है। अब इन्होंने क्या दिया, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब देखो क्लोरीन गैस का देखो, Cl2 गैस का 1 मोल ऑफ Cl2 गैस कितना होगा, इसका मोलर वेट, क्लोरीन का, सिंगल क्लोरीन का होता है 35.5, तो Cl2 है तो डबल हो गया, तो कितना होगा 71 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ Cl2 होता है 71 ग्राम। आपको कितना दिया है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल ऑफ Cl2 गैस कितना हो जाएगा, 1 से 0.1 करना तो ये हो जाएगा 7.1 ग्राम, क्लियर। आपको W कितना दिया है, W दिया इन्होंने 7.1 ग्राम। डन। फिर आता है इलेक्ट्रो, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर। अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है -1, तो n फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, तो क्लोरीन का इक्वल वेट कितना है 35.5 अपॉन में 96,500 इनटू में I यानी करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पीयर, और T आपको निकालना। ये जो भी T आएगा वो किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑप्शन यानी मिनट में दिया हो तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लो,
इस टी को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको यहाँ ले जाओ, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पर आके क्या हो जाने वाला है, मल्टीप्लाई में। तो 7.1 इंटू 96,500 अपॉन ये क्या हो जाएगा 35.5 इंटू में क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू क्या हो गया टी। और किस में आने वाला है ये सब कुछ, सेकंड्स में आने वाला है। आप इजीली सोल्व कर लोगे, फिर भी मैं कर देता हूं। 7 5 का 35, जो 0.1 है यहाँ पे भी 5 है, तो ये कहां पे चला गया, 5 पे चला गया। 5 1 जा 5, कितने बचे 4, 46, 5 9 जा 45, एक बचा, 5 3 जा 15, 00। क्लियर। अब इसको 3 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड होता नहीं, नियर अबाउट में आ जाएगा। क्या आएगा, 3 6 जा 18, एक बचा 30, 3 4 जा 12, फिर एक बचा 10, 3 3 जा 9, फिर एक बचा 10, 3 3 जा 9, ओके, फिर एक बचा, तो हम लोग नियर अबाउट में ले लेते हैं। तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 6433 सेकंड्स। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है कितने मिनट्स में, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ये हो गया आपका 6433 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है, ओके। ये 0 है तो 0 हटा देंगे, पॉइंट यहां लगा देंगे। अब क्या जाएगा, नियर अबाउट ले लेता हूं, 6 1 जा 6। अब देखो 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 1 से यही स्टार्ट हो रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी आगे चलते हैं, 6 1 जा 6, फिर 4 है, जाएगा नहीं, तो कितना हो गया 0, फिर 43 है, तो 6 7 जा 43, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 107 मिनट्स। अब 107 के क्लोज कौन सा है, 110 मिनट्स, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा सवाल था, ठीक है। चलो अब समझ आ गया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा ध्यान से समझना है, मेरे ख्याल से ये फ्री के नंबर है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, फ्री के नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर नीट फेज 2 2016 में फिर एक क्वेश्चन हो रहा होगा, नीट फेज 2 2016 में। क्वेश्चन देखो क्या है, ये बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड, आगे, एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, by a current of 1 ampere, in 60 seconds, is, और आपको इन्होंने क्या दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या दिया इन्होंने, नहीं देते तो भी चलता, कितना दिया है 1.60 इंटू 10 टू रेज -19 कूलम। क्लियर। अब आपको इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, मैं फटाफट एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। नंबर 1 क्या दिया इन्होंने, 6 इंटू 10 टू रेज 23, नंबर निकाला है तो यूनिट्स तो कोई होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, 6 इंटू 10 टू रेज 20, यानी 10 की पावर में पूछना चाह रहे हैं, बाकी तो फिर उसके बाद 3.75 इंटू 10 टू रेज 20, एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो गया, 7.48 इंटू 10 टू रेज 23। आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो यहां पर क्या बनता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। चलो जो चीजें आपको दी गई हैं लिख लो। गिवन क्या है, आपको करंट दिया है, आई कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है, इन 60 सेकेंड टाइम दे दिया कितना, 60 सेकेंड्स दे दिया, ठीक है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, एज वी नो, क्या जानते हो, Q इज इक्वल टू आई टी। Q क्या है, चार्ज है। अगर वही चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता तो कितना होता, 96,500 कूलम्स होता। अब इन्होंने मोल नहीं पूछा, इन्होंने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो क्या मैं इसको बोल दूं कि Q चार्ज है और आगे मैं मल्टीप्लाई कर दूं n से। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। और ये Q को क्या कर दूंगा मैं,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दूंगा और n आगे क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब देखो निकालना है n, तो n किसके इक्वल हो गया, IT अपॉन में क्या हो गया, Q हो गया। I कितना दिया आप लोगों को, I दिया है 1 एम्पियर, T कितना दिया है 60 सेकंड और Q चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दिया इन्होंने 1.6 into 10 to raise minus 19 coulombs। ये तो दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या काम करेंगे, सोल्व कर लो। ठीक है, ये -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये लो, तो ये हो गया 10 to raise 19। ओके, ये है 60 डिवाइडेड बाय कितना है 1.6। तो आप एक काम करो, 60 को मैं लिख दूं 6 into 10, -90 ऊपर जाके प्लस 19 हुआ है और ऊपर 10 और है, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया 10 to raise 20 हो गया। अब आपके पास क्या बचा 6 by 1.6, ये तो बचा। अब 6 को 1.6 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो काम करो, क्या मैं इसको 2 पे, यानी ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 0.8 हो गया ना। ओके चलो, तो कितना आएगा लगभग, अगर मैं इसको 8 मानूं और इसको मैं 30 मानूं तो 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना हो गया 24, तो कितना आएगा ये आएगा 3 जा 24। क्लियर, 30 में से 24 गए, 6 बचा, कितना हुआ 60, तो 8 7 जा 56। ठीक है, कितना बचा 4, फिर एक 0 उतारेंगे तो 8 5 जा कितना हो गया 40। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 3.75 into 10 to the 20। सिंपल ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये तो क्लास अपन बोले ना 6-7 क्लास का टाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो नीट फेज 2016 में फर्स्ट लॉ के ऊपर ही आपके 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतार लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं मेडिकल में, घबराने की कोई जरूरत है नहीं आपको। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कहां पे, AIPMT 2014 में। देखो ध्यान से क्या बोलता है, कहां है AIPMT 2014 का एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या बोलता है। क्या बोला, द वेट ऑफ सिल्वर, ओके, एटॉमिक वेट कितना है सिल्वर का 108 होता, दिया है, और नहीं दिया होता तो भी आपको पता होना चाहिए था। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना है 108 ग्राम। ठीक है, डिस्प्लेस्ड by a quantity of electricity which displaces कितना 5600 ml of O2 at STP will be क्लियर। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इन्होंने आपको दिया है कितना 5.4 ग्राम, दूसरा ऑप्शन क्या दिया इन्होंने 10.8 ग्राम, थर्ड ऑप्शन क्या है ये लिख देता हूं, थर्ड ऑप्शन है 54 ग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कितना 108 ग्राम। तो इन्होंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो क्या क्या बोला पहले, द वेट ऑफ द सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय ए क्वांटिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml of O2 at STP will be। अब इन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी दी नहीं है, ठीक है, इन्होंने आपको इनडायरेक्ट वे में दिया है कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो 5600 ml of O2 को STP पे क्या करती है डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो करेंगे, निकालना क्या आपको वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड निकालना है। ठीक है, तो W आपको निकालना है, W किसका सिल्वर का। ओके, तो क्या लिख दूंगा यहां पे वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड आपको निकालना है। आपको दिया क्या है, दिया सिर्फ इतना है ये वाला। ठीक है, ओके, तो करोगे कैसे, तो देखो सिंपल सी बात,
तो अभी हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो उसके अंदर मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो दो मेथड से आप समझ सकते हो। क्या मेथड है, देखो ध्यान से। O2 डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन, 2, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -4, तभी तो O2 बनेगा। -4 चार्ज होगा, यानी कितने फैराडे लगेंगे, 4 फैराडे लगेंगे। कितने फैराडे, 4। यानी अगर आपको 1 मोल ऑफ O2 को डिस्प्लेस करना हो, ठीक है, टू डिस्प्लेस 1 मोल ऑफ O2 एट STP वी रिक्वायर कितने फैराडे चाहिए, 4 फैराडे चाहिए। कितने चाहिए, 4 फैराडे। क्यों, क्योंकि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात है ना। ओके, अब देखो 1 मोल ऑफ O2 एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी गैस का STP के ऊपर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। लेकिन आपको कितने में दिया है, ml में दिया है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 22,400 ml O2 आ जाएगा। उसके लिए कितने फैराडे लगेंगे, 4 फैराडे लगेंगे। तो आपको कितना बोला है, 5600 ml O2 बोला है, यानी पहले का 1/4 बोला है। 22,400 का 1/4 कितना हुआ, 5600, तो उसका भी 1/4 हो जाएगा, तो कितना लगेगा, 1 फैराडे चार्ज लगेगा। मींस आपको यहां पर इन्होंने जो Q है वो 1 फैराडे दिया है भाई, सिंपल सी बात। Q कितना दिया है, 1 फैराडे। कहानी खत्म हो गई। अब देखो सिल्वर, सिल्वर क्या है, Ag पॉजिटिव, सॉल्यूशन में ऐसे होगा, Ag पॉजिटिव को कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 फैराडे, तो क्या होगा, Ag बनेगा। क्लियर है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 फैराडे है। तो 1 फैराडे अगर चार्ज मिला सिल्वर को, तो 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा कहां पे, कैथोड पे, और 1 मोल ऑफ सिल्वर का जो वेट होता है वो कितना होता है, 108 ग्राम। कितना होता है, 108 ग्राम। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या था ये, AIPMT 2014 में सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्या, हाँ, जेईई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलो, क्या है क्वेश्चन, जेईई मेंस 2015 में। क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, कहते हैं 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate. Okay, the mass of copper deposited at cathode is, the mass of copper deposited at cathode is, और आपको इन्होंने दिया है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना है, 63.5, 63.5 ठीक है। पहले तो बिल्कुल झंडू सा क्वेश्चन है। झंडू क्वेश्चन का मतलब बकवास क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन देख के आईआईटी, चलो तो देखो सिंपल सा क्या बोला, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, क्या है, क्यू कितना दिया आपको, 2 फैराडे, इस पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर सल्फेट है डिसोसिएट होकर क्या देता है, Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव। सॉल्यूशन में क्या आपके पास Cu+2 है, तो क्या होगा, Cu+2 को कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2 है, तो कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे चाहिए, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो या 2 फैराडे लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, और 1 मोल ऑफ कॉपर का वेट कितना है, 63.5 ग्राम।
ये एमयू का मतलब एटॉमिक मास, यानी ये 1 एटम ऑफ कॉपर का वेट होता है 63.5 एमयू, लेकिन 1 मोल ऑफ कॉपर उसका वेट कितना होता है 63.5 ग्राम। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहला ऑप्शन था कितना 0 ग्राम, दूसरा है 63.5 ग्राम, तीसरा है 2 ग्राम और चौथा है 127 ग्राम। आंसर क्या आएगा 63.5 ग्राम। तो बड़े ही झंडू टाइप के क्वेश्चन दिए हैं लोगों ने, तो एक बार उतार लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है देखो ध्यान से, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, क्या लिखा, when electricity is passed through a solution of AlCl3, a solution of AlCl3 aluminium chloride, then 13.5 gram aluminium are deposited. 13.5 gram aluminium are deposited. ठीक है, the number of Faradays must be, the number of Faradays must be, झंडू सा क्वेश्चन है। क्या है ऑप्शन, क्या क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन क्या दिया इन्होंने 1, तीसरा ऑप्शन कितना है 1.5, चौथा ऑप्शन कौन सा है 3.0। आप में से बहुतों को तो देखते ही समझ आ गया होगा, देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी कुछ एक बच्चों के लिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखो ध्यान से, सॉल्यूशन किसका दिया है AlCl3 का। अब AlCl3 क्या देगा अपने को Al+3 and 3Cl नेगेटिव। अब एल्यूमिनियम है, चार्ज कितना है +3, तो एल्यूमिनियम है +3, इसको कितने फैराडे लगेंगे 3 फैराडे लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 फैराडे लिख, तो उससे कितना डिपॉजिट होगा, ये क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम बन जाएगा। एल्यूमिनियम +3 का 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितना फैराडे लगेगा 3 फैराडे, और एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना है 27 ग्राम, कितना है 27 ग्राम। अब यहां पर कितना डिपॉजिट हुआ 13.5, 27 ग्राम का आधा, तो सिंपल सी बात है 27 ग्राम एल्यूमिनियम वी नीड, कितने चाहिए हमको चाहिए 3 फैराडे चाहिए, तो फिर 13.5 आधे के लिए कितने चाहिए, इसका आधा 1.5 फैराडे, 1.5। बड़ा झंडू हलवा क्वेश्चन था ये, है ना। चलो तो सिंपल सा था, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ओके, उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोलता है, ए सिल्वर कप इज प्लेटेड विद, लिख लो क्या क्वेश्चन, ए सिल्वर कप ओके इज प्लेटेड विद सिल्वर, is plated with silver by passing कितना 965 एम्पियर्स। देखो बड़ी चालाकी से उसने 965 एम्पियर दिए हैं, क्यों 96,500 कूलम में 1 फैराडे होते हैं, तो कुछ कैंसिल आउट होगा यहां पे, तो 965 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। ये बात क्लियर है। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, ठीक है, और इन्होंने एटॉमिक वेट दिया है सिल्वर का, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना दिया है 107.87। ये बात क्लियर है। ओके, ऑप्शन भी दे देता हूं फटाफट आपको। ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया इसने 9.89 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 कितना दिया है 107.87 ग्राम,
ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है इन्होंने 1.0787 ग्राम, और ऑप्शन नंबर 4 ये कितना है 100.2। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ दी बच्चों को देखते ही समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो फिर भी कुछ बच्चों के लिए करता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, आपको निकालना क्या है, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, एक ही सेल दिया है तो फर्स्ट लो हो गया, तो फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू ZIT, Z किसके इक्वल है E बाय में 96,500 इंटू में हो गया I इंटू में क्या हो गया T, ये बात क्लियर है। अब E क्या है इक्विवेलेंट वेट, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जो उसका एटॉमिक वेट होता है, क्योंकि सिल्वर पे क्या होता है 1 प्लस एन फैक्टर 1 ही है, तो फॉर सिल्वर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, और वो कितना दिया इन्होंने 107.87 अपॉन में कितना है 96,500 इंटू में I कितना दिया है 965 एम्पियर, ये लो 965 इंटू में टाइम कितना दिया है 1 सेकंड। ये बात क्लियर हो गई, ओके। चलो 965 से 965 गया तो नीचे कितना बचा 100, ऊपर वाले को 100 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, आएगा 1.0787 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 3। ये भी बिल्कुल झंडू सा क्वेश्चन था। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। क्लियर, चलो बैठा रहा हूं इसको मैं। आपके पास जो भी बुक होगा, जहां के भी नोट्स होंगे, क्वेश्चन असाइनमेंट होगा, आप उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन ढूंढ के कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। चलो नंबर 2 क्या था, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात यह है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन भी बता सकता हूं, और ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कहां से आया, वो फर्स्ट लॉ से ही आया है। अगर आपको फर्स्ट लॉ आता है तो सेकंड लॉ तो आपके लिए और भी इजी हो गया। तो समझते क्या है, एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपको सिर्फ एक ही सेल दिया है इसका मतलब फर्स्ट लॉ है, और अगर एक से ज्यादा सेल हो जाए तो कौन सा है, सेकंड लॉ है। क्लियर है, ओके। तो सेकंड लॉ कहां अप्लाई होता है, व्हेन मोर देन वन सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इफ सेम चार्ज इज अप्लाइड बिटवीन देम, तब हमारा क्या अप्लाई होता है, सेकंड लॉ अप्लाई होता है। क्लियर, तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाद में इसको देखेंगे। क्या, मान लो ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। क्लियर, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया, ये लो मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लिया मैंने यहां पे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में आपके पास है Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। ये बात क्लियर है, ओके। उसके बाद दूसरी सेल ले लेता हूं, दूसरी सेल में हमने क्या लिया, वही सेम इलेक्ट्रोड ले लिए। अब देखो पहली सेल में अगर सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूं तो इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, सिल्वर के बने हैं, यानी जिस मेटल के इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का कोई सोल्ट लेना है। अब दूसरे में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो उसमें क्या होगा Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव। तो हमारे इलेक्ट्रोड किसके हो गए, हमारे इलेक्ट्रोड हो गए किसके, कॉपर के, ये किसके हैं, सिल्वर के। एक कहानी क्लियर। एक तीसरी सेल और ले ली हमने, उस तीसरी सेल में हमने क्या डाल दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दिया, मान लो Al+3, और उसने क्या दिया Cl नेगेटिव। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रोड किसके ले लिए, एल्यूमिनियम के, इलेक्ट्रोड किसके ले लिए, एल्यूमिनियम। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिए, देखो मैं डिफरेंट मेटल लेना चाहता था जिनके ऊपर चार्ज डिफरेंट है, यहाँ पे +1 है, वहां पे +2 है, और एल्यूमिनियम पे क्या है, +3 है। अब क्या काम किया, पहला क्या होता है एनोड, फिर कैथोड, इसका ये एनोड, ये क्या है कैथोड, ये क्या है इसका एनोड, और ये क्या है इसका कैथोड। अब इन तीनों सेल को जो कि सीरीज में है इनको कनेक्ट कर दो आपस में, तो इसके कैथोड को कनेक्ट कर दिया एनोड से, इसके कैथोड को एनोड से, और इसके एनोड को इसके कैथोड से, और हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, हमने क्या लगा दी, बैटरी, यानी सेम चार्ज इज गिवन टू
मोर देन वन सेल्स इन अ सीरीज। अब चार्ज सेम हो गया, अब होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो मेटल तो डिपॉजिट होंगी अपने अपने कहां पे, कैथोड पे। कहां पे, कैथोड पे। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं किन्हीं दो सेल के बीच में ले लेता हूं। तो पहली सेल के अंदर देखो, पहली सेल में क्या होगा, इस सेल में क्या होगा, फर्स्ट लो क्या बोलता है, W इज इक्वल टू ZIT, और Z किसके इक्वल है, E अपॉन 96,500 इंटू में क्या हो गया, I इंटू में क्या हो गया T, और IT किसके इक्वल होता है, Q के। चलो मैं डायरेक्ट Q लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैं एक ही सेल ले रहा हूं। क्यों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज तो मैं सेम ही दे रहा हूं ना, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, सेल के लिए चार्ज कितना है, सेम है आपका। ओके चलो, अब लेकिन इस सेल पे जो कैथोड पे जो मेटल डिपॉजिट होगी उसका वेट अलग होगा, तो मैंने इस सेल के लिए वेट कर दिया W1, तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट भी डिफरेंट होगा, तो मैं लिख दिया E1। ये कांस्टेंट है और Q भी क्या है, कांस्टेंट है, सेम चार्ज है। अब दूसरी सेल के लिए, कॉपर वाली के लिए क्या हो गया, वो हो गया W2 इज इक्वल टू E2 बाय में 96,500 इंटू में क्या है Q, वो तो सेम। और थर्ड के लिए क्या हो गया, W3 इज इक्वल टू E3 अपॉन 96,500 इंटू में क्या हो गया, Q हो गया। क्लियर है। अब ये मान लो 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड बाय डूइंग सो क्या मिलेगा आपको, W1 बाय W2 मिलेगा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, Q से Q कैंसिल आउट हुआ, 96,500 से 96,500 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा आपके पास, E1 बाय में E2। तो आपके पास एक नया रिलेशन आ गया, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय में E2। अब यही कहानी 2 और 3 में करें तो क्या आएगा, देखो 2 डिवाइडेड 3 करके देखो तो क्या आएगा, W2 बाय W3 किसके इक्वल आ जाएगा, E2 बाय में E3। याद है। और यही कहानी 1 और 3 में करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 में W1 बाय में W3 इज इक्वल टू E1 बाय में E3। कहने का मतलब है, इफ सेम चार्ज इज गिवन टू सेल्स मींस मोर देन वन सेल्स which are connected in series, then the ratio of their weights deposited at cathode is equal to their equivalent weight। मींस कहने का मतलब है, यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि W is directly proportional to E। W क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, W is directly proportional to E। सिंपल, W is directly proportional to E। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is given to more than one cell, एक से ज्यादा सेल हो connected in series, then the weight of metal deposited at their cathodes is directly proportional to their equivalent weight। ठीक है, मीन्स दैट इज W is directly proportional to E। कहानी क्लियर है। ओके, अब इसी से आप निकाल सकते हो ये, जैसे मान लो कि पहली सेल के लिए क्या हो गया, W1 ले लो, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो, वो मैंने मान लो K लगा दिया, K इनटू में क्या हो गया E1। दूसरी सेल के लिए क्या होगा, W2 इज इक्वल टू क्या हो गया, K इनटू में E2। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी Q बाय में 96,500। तो लिख देता हूं यहां पे K की वैल्यू कितनी है, Q बाय में 96,500 कूलम K की वैल्यू है। क्लियर है। अब 1 को 2 से डिवाइड करो, वही कहानी है, 1/2 क्या आने वाला है, W1 बाय W2 इज इक्वल टू दिस वन बाय दिस वन, कैसे के कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, E1 बाय में E2। वही तो था। मींस ये जो फैराडे सेकंड लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहां से इवॉल्व हुआ है,
फर्स्ट लॉ से ही हुआ है। क्या याद रखना है, फर्स्ट लॉ में एक ही सेल था, सेकंड लॉ में एक से ज्यादा सेल है। हाँ, सेकंड लॉ में चाहे जितने भी सेल है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और सेम चार्ज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? ओके, अच्छे से इसको उतार लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो मैं एक बार मिटाना चाह रहा हूं, मैं किसको मिटाऊं, मैं इसी को मिटाना चाह रहा हूं। देखो क्या है, ध्यान से भाई, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये वाला, अगर मैंने ये जो 3 स्पेसिफिक मेटल्स का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहां पर देखो क्या है कि यहां पर सिल्वर पे चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव, कॉपर पे कितना है +2 और एल्यूमिनियम पे कितना है +3। अब देखो कि यहां पर मैं चाहता हूं कि इनके कैथोड पे एक एक मोल ये जो मेटल है डिपॉजिट हो। ठीक है, कितनी मेटल डिपॉजिट हो, एक एक मोल। तो सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे लगेंगे, 1 फैराडे लगेंगे। देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है। मैं अब क्या देता हूं, गिवन देता हूं। मान लो इफ 3 फैराडे चार्ज इज गिवन, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिट ओवर कैथोड, देन the ratios of moles of metals deposited। अब मेटल का मोल का रेशियो निकालें, बिल्कुल, मेटल्स डिपॉजिटेड ओवर कैथोड इज, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, सिल्वर को कितना चाहिए, Ag पॉजिटिव को कितना चाहिए, 1 चाहिए सिल्वर बनाने के लिए। अब देखो Ag पॉजिटिव को 1 फैराडे चाहिए, ये मैं फैराडे लिख देता हूं, क्लियर। तो 1 फैराडे का मतलब क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, Ag, ये 1 मोल बनेगा। लेकिन आपको कितना चार्ज दिया जा रहा है, 3 फैराडे, तो लिख दूं 3 Ag पॉजिटिव प्लस में 3 फैराडे, तो कितना हो जाएगा 3 Ag। तो कितने मोल आए आपके पास सिल्वर के, 3 मोल आए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, कॉपर पे आते हैं। कॉपर क्या आपके पास, कॉपर है +2, कॉपर +2 को कितना चाहिए, 2 फैराडे चाहिए 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन आपको कितना दिया है इन्होंने, आपको इन्होंने दिया है क्या, 3, क्या दिया है 3 फैराडे। अब 2 की जगह इन्होंने 3 दिया है, तो क्या काम करेंगे, अगर 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है तो 4 से कितना होगा 2, तो 3 से कितना होगा 1.5, तो यहां लिख देता हूं 3 फैराडे, कितना डिपॉजिट होगा 1.5 यानी 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना लिखो यहां पे 3 मोल ऑफ Cu+2। कहानी क्लियर है? तो कितना डिपॉजिट होगा 3/2 में, ये कहानी क्लियर है, पक्का? क्या सच में 3/2 आएगा? नहीं, 3 नहीं आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 3/2 आएगा। क्यों, +2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तभी तो वो 3 वो होगा ना। चलो, अब उसके बाद नंबर 3, एल्यूमिनियम कितना दिया है +3, तो एल्यूमिनियम +3 को कितने फैराडे चाहिए, 3 फैराडे चाहिए, तब वो 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो 3 फैराडे तो यहां पर आ ही गए, तो कोई इश्यू है नहीं। तो हमारे पास ये तीनों रिएक्शन आ गई बड़ी सिंपल वे में। दूसरी रिएक्शन को मैं नीचे वाला पार्ट ही लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, नीचे वाला ही पार्ट लिख दो, क्योंकि 3 फैराडे लेने अपने को। तो क्या होगा दूसरा रिएक्शन में, Cu+2 था, ठीक है, 2 फैराडे की जगह कितने लगे, 3 फैराडे लगे, तो ये 1 से कितना हो गया 3/2 हो गया, ये भी कितना हो गया 3/2, क्या, कॉपर। ये कहानी सबको समझ आ गई। अब इसने क्या बोला, देन द रेशियोज ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ओवर कैथोड इज, तो भैया ये तो है सिल्वर, ये है कॉपर, ये है एल्यूमिनियम, और अगर आपने कितना फैराडे चार्ज दिया है, 3 फैराडे चार्ज दिया है, तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा 3 मोल, कॉपर कितना होगा 3/2, और एल्यूमिनियम कितना होगा 1 होगा। अब ये 2 डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, 6:3:2। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करोगे। लेकिन अगर बोले कि 1 फैराडे चार्ज इज गिवन, देखो अगर इन्होंने बोला इफ 1 फैराडे चार्ज इज गिवन, ठीक है, देखो इफ 1 फैराडे चार्ज इज गिवन, किसमें, इन्हीं में भी, तो क्या होगा, देखो ध्यान से कि सिल्वर को कितना चाहिए, नंबर 1 Ag पॉजिटिव है, उसको 1 ही फैराडे चाहिए, 1 मोल क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा।
ओके। नंबर 2, Cu+2 को कितने चाहिए थे? 2 फैराडे चाहिए थे कॉपर बनाने के लिए 1 मोल, लेकिन आपको कितना मिला? 1 फैराडे, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, ओके। नंबर 3, एल्यूमिनियम +3 है, कितने फैराडे चाहिए? 3 चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए, लेकिन आपको 1 फैराडे दिया है, तो 3 यानी 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1/3, ये भी क्या आ जाएगा? 1/3। अब ले अगर हम लोग क्या Ag कॉपर एल्यूमिनियम, कितना आएगा? 1:1/2:1/3 आएगा। एलसीएम कितना आया? 6, तो कितना बन गया? ये बन गया 6:3:2। सेम रेशो क्या आएगा? सेम। इसका मतलब अगर सेम चार्ज आपने दिया है, ठीक है, फॉर मोर देन 1 cells connected in series, then the ratio of moles of the metals deposited over their cathode, ठीक है, क्या आने वाला है? वो सेम आने वाला है। आप क्या 3 फैराडे लो तो भी उनके जो मोल्स का, मेटल के जो मोल्स का जो कैथोड पे डिपॉजिट होने वाली है, वो रेशो वही आएगा 6:3:2। किसमें? सिल्वर में, कॉपर में, एल्यूमिनियम पे। 1 फैराडे लो तो भी वही रेशो आएगा, 2 फैराडे लो तो भी वही रेशो आएगा। तो ये क्या था हमारा? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छे से एक बार उतार लीजिए, फिर आगे कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड लॉ को याद रखना बड़ा इजी है। कैसे इजी है? देखो क्या होता है, हर एक कंट्री का एक स्लोगन होता है, ठीक है। वैसे ही यूएस का, अमेरिका का एक स्लोगन है क्या? वी द नेशन, ठीक है, यानी वो यूनिटी में बिलीव करता है, ठीक है, वी WE। तो क्या ये WE वी नहीं है? तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? वी। तो इसको तो कभी भूलोगे नहीं आप लाइफ में। कोई आपसे पूछे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो क्या बताओगे? वी। W is directly proportional to E. Weight of the metal deposited at cathode is directly proportional to its equivalent weight. क्लियर है कहानी? चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड एक कोई न्यूमेरिकल है। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है? देखो क्या है, 1 फैराडे ऑफ करंट वाज पास्ड। लिख लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन क्या है? 1 फैराडे ऑफ current was passed किसमें? through the electrolytic cell, okay, through the electrolytic cell। आगे क्या बोलता है? placed in series। अब ये देखते ही माइंड में आ गया कौन सा है? सेकंड लॉ है। containing क्या लिखा? सॉल्यूशन ऑफ, किसके सॉल्यूशन दिए हैं? Ag+ के, ओके, Ni+2 के एंड Cr+3 के। कुछ कहानी समझ आ रही है? इन्होंने क्या दिया है? +1 +2 +3, इसलिए हमने क्या लिया था? 3 मैंने अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे जहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। +1 है, +2 है, +3 है, यानी 4 अलग अलग है। कहानी समझ आ गई? इजी हो जाता है उसके लिए। अब देखो रिस्पेक्टिवली, अब आगे क्या बोलता है? द अमाउंट्स ऑफ सिल्वर, अब सिल्वर का इन्होंने एटॉमिक वेट दिया है, ठीक है। Z कितना है? Z नहीं, एटॉमिक वेट कितना है? हम जानते हैं कितना है, 108 ग्राम। फिर निकिल का एटॉमिक वेट ये कितना दिया इन लोगों ने? 59। ये जो देंगे वही अपने को मानना पड़ेगा। एंड क्रोमियम एटॉमिक वेट कितना दिया है? 52। डिपॉजिटेड विल बी। अब आपको या तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, या इसमें ऑप्शन की जरूरत है नहीं अपने को, नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले तो देखो चार्ज कितना दिया इन्होंने दिया 1 फैराडे, ठीक है, ओके। अब पहले तो देखो सॉल्यूशन में सेम वही कहानी थी, ठीक है। 1 फैराडे चार्ज देंगे तो सिल्वर में क्या होगा? नंबर 1 Ag+ को 1 फैराडे ही चाहिए,
1 मोल Ag, यानी सिल्वर आपका डिपॉजिट होगा 108 ग्राम। तो ये पहली कहानी क्लियर हो गई। दूसरा, फिर आपको क्या बोला इन्होंने, निकिल प्लस 2, निकिल प्लस 2, ठीक है। इसको कितने फैराडे लगेंगे, 2 फैराडे लगेंगे 1 मोल निकिल बनने के लिए, क्लियर है। और 1 मोल निकिल का एटॉमिक वेट कितना है, 59 है। लेकिन आपको तो एक ही फैराडे दिया है, आपको कितना दिया है, एक ही फैराडे दिया है, तो हाफ कर दो, ये भी हाफ कर दो। 1 मोल का 59 है, तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा, 59 बाय में 2, कितना हो जाएगा, 29.5 ग्राम निकिल आपका डिपॉजिट होगा। थर्ड आपको क्या दिया इसने, क्या, क्रोमियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 3 को कितने लगते हैं, 3 फैराडे लगते हैं। 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट होने के लिए, और 1 मोल क्रोमियम का मतलब 52 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए, कितना, 52 ग्राम। लेकिन इसने दिया कितना, 1 फैराडे, तो डिवाइड कर दो किससे, 3 से, डिवाइड कर दो 3 से, कर दो 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 1 जा, फिर 3 7 जा, 3 3, 17.33 ग्राम क्रोमियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जनरल क्वेश्चन था, ओके। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 108 ग्राम सिल्वर, उसी में निकल है 29.5 और क्रोमियम है 17.4 ग्राम। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कहानी समझ आ गई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके। उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ओके, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, देखो, ढूंढते हैं क्वेश्चन ढूंढते हैं। हाँ जी, इन्होंने दिया है द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा क्वेश्चन है, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी was passed through two cell, was passed through two cells containing molten, अब देखो 2 सेल बोल दी, कहानी समझ आओ, कौन सा है, सेकंड लो है, ठीक है। containing molten, molten क्या दिया है, Al2O3, एल्यूमिना बोलते हैं, या इसका एक नाम और भी है कोरंडम, मेटलर्जी एक टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे अच्छे से। एंड मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, ओके। इफ 1.8 ग्राम, क्या बोल रहा है, इफ 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम वर liberated in one cell, then the amount of sodium liberated in another cell is ओके। और आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, नंबर 1 दिया है कितना, 4.6 ग्राम, नंबर 2 दिया है क्या, 2.3 ग्राम, नंबर 3 क्या दिया इन्होंने, 6.4, एंड नंबर 4 क्या दिया है, 3.2 ग्राम दिया है। क्लियर है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, 2 सेल बोल दिया तो समझ आना चाहिए था क्या था, सेकंड लो था, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन देखो क्या है, अब इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, लेकिन कितना दिया है वो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि उस अमाउंट से 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम लिबरेट होता है एक सेल में, ओके। तो आप किससे लिबरेट होता है, एल्यूमिना से। तो देखो सिंपल सा, Al2O3 है, Al2O3 है, ये आपको क्या देगा, डिसोसिएट होके 2Al+3 देगा, एंड 3 क्या देगा, O2 नेगेटिव देगा। क्लियर है, ओके। मैं यहाँ पे कोई बैलेंस करने वाला उसी में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल करना और बड़ा फास्ट करना, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, तो 2 एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना हो गया, +6 हो गया, कितना हो गया, +6। इसका मतलब क्या है कि 2 एल्यूमिनियम +3 है, कितना चाहिए, 6 फैराडे चाहिए 2 मोल एल्यूमिनियम बनने के लिए। कहानी क्लियर है, ओके। तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम को कितने चाहिए, 3 फैराडे लगेंगे, कितना लगेगा, 3 फैराडे। अब 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना है भैया, 27 ग्राम,
कितना है 27 ग्राम है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को लिबरेट होने के लिए 3 फैराडे लगेंगे, पक्का। तो फिर 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम को लिबरेट होने में कितना टाइम, कितने फैराडे लगेंगे? 1.8 ग्राम, मैं यहां लिख देता हूं, 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम को लिबरेट होने में कितने फैराडे लगेंगे? वो लगेंगे आपके कितने, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 27 इनटू में क्या हो गया 1.8 हो गया। क्लियर है? अब देखो अगर ये 1.8 नहीं होता 18 होता तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाता। फिर 9 2 जा 9 3 जा एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/10 यानी 0.2 फैराड। 1.8 ग्राम एल्यूमिनियम को लिबरेट होने में कितने फैराडे लगे? 0.2 फैराडे। बात बन गई। फिर क्वेश्चन पूछता है कि द अमाउंट ऑफ सोडियम लिबरेटेड इन अनदर सेल इज। अब सोडियम में क्या होगा? Na पॉजिटिव है, 1 फैराडे चाहिए क्या बनने के लिए? Na, और Na का वेट कितना होता है 1 मोल का 23 ग्राम। ये क्लियर है? लेकिन आपके पास कितने फैराडे? देखो 1 फैराडे अगर आपके पास चार्ज है तो सोडियम कितना लिबरेट होता है? 23 ग्राम लिबरेट होता है। तो 0.2 फैराडे से सोडियम कितना लिबरेट होगा? वो होगा कितना 23/1 इंटू 0.2। तो 23 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4.6 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ गया 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम विल बी लिबरेटेड इन द अनदर सेल। बड़े बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है। तो आज हमने फैराडेज के 2 लॉज पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और सेकंड लॉ क्या है? V इज द नेशन, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सेकंड लॉ कहां से आया? फर्स्ट लॉ से ही आया है, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की। अगर आपका ये दोनों लॉज हो जाते हैं अच्छे से तो ये एक तरह से आपके फ्री के नंबर हैं। एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 4 नंबर आपके पक्के हैं। आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, और 12th के हिसाब से तो वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से इनको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।